हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं इसमें बताऊंगी पाठ्य योजना नंबर 20। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको पाठ्य योजना 19 तक सभी करा दिया है और जितना भी मैंने आपको कराया है सभी फ्रेंड्स, क्या है आपका जो पाठ्य योजना आपने बनाया है आप लोग अपना देख करके बनाइएगा कि इसकी टीचिंग किस में लगी है। अगर आपकी प्राइमरी में लगी है तो आप 1 to 5 बनाएंगे, अगर आपकी उच्च प्राइमरी में लगी है, ठीक है, अगर आपका हायर में लगा जैसे आप 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में है तो आपको 5 to 8 बनाना है। ओके, यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए हम आपको याद कराते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इस प्रकार से पाठ्य योजना नंबर। ठीक है, पाठ्य योजना नंबर आपने हेडिंग डाली। उसके बाद नेक्स्ट इसके आगे आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम डालना है। कौन से विद्यालय का नाम डालेंगे, जहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, जहाँ पे आपने मतलब अपना टीचिंग प्रोसेस लगवाया है अपनी जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप मतलब चूज़ करके देते हैं हमारा इस स्कूल में लगा दीजिए। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि टीचर्स जो होते हैं अपने मन से बच्चों की टीचिंग लगाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी स्कूल जहाँ पे भी मिला है अपना स्कूल का नाम आप लोग डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक कॉलम बनाना है। इस कॉलम में आपको फ्रेंड्स देखिए ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। इस कॉलम में आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, दिनांक डाल देंगे, दिनांक जो भी आपका है। उसके बाद फिर आप विषय डाल देंगे जिस सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सामाजिक अध्ययन का बताने जा रही हूँ। उसके बाद आप क्लास डाल देंगे, अवधि डाल देंगे, कितने मिनट का आपका जो समय है। ठीक है, उसके बाद चक्र डाल देंगे, आई मीन क्लास कौन सा पीरियड है। ओके, अब इसके देखिए इतना आपको हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्रकरण हेडिंग डालनी है। प्रकरण हेडिंग फ्रेंड्स आपको इस प्रकार डालना है कि हमारे समाज सुधारक। ठीक है, हम आज पढ़ाएंगे बच्चों कक्षा 5 में, विषय पढ़ाएंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है, एक मिनट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, चलिए ठीक है। अब ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए प्रकरण हेडिंग डालिए आपने। आप पढ़ाएंगे कक्षा 5 में सामाजिक अध्ययन में हमारे समाज सुधारक के बारे में बच्चों को आज बताना है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, हेडिंग टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डाल के आपको 4 पॉइंट लिखना है। क्या क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखना है छात्रों को सामाजिक विषय का ज्ञान कराना। सेकंड पॉइंट में लिखना है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट में लिखना है छात्रों को सामाजिक प्राणी बनाना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखना है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। इतना हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे छात्रों को भारतीय समाज सुधारक से परिचित कराना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या ले सकते हैं आप फ्रेंड, देखिए जो समाज सुधारक हैं उनके यहाँ पे चित्र ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी आप लोग समाज सुधार के नाम जानते हैं उनके नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके आगे हम बात करेंगे पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान जो है, जो छात्र जो है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के नाम से परिचित हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, इन 2-3 लोगों को बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, इनके नाम बच्चे जानते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग चलें, आपका फर्स्ट पेज यहाँ तक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डाल के एक तरफ आप क्रमांक डाल देंगे, दूसरी तरफ आप छात्र अध्यापिका क्रिया डाल देंगे, फिर छात्र प्रतिक्रिया। मैं हमेशा आपको बताती हूँ यहाँ पे देखिए जो छात्र अध्यापक हैं वो छात्र अध्यापक डालेंगे, जो छात्र अध्यापिका है वो छात्र अध्यापिका डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने पॉइंट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना लोगों के समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे लोगों के जो समूह होते हैं उसे समाज कहा जाएगा। नेक्स्ट में पॉइंट रहेगा समाज में दहेज प्रथा सती प्रथा क्या है, तो बच्चे बताएंगे जो दहेज प्रथा है और समाज सती प्रथा है वो क्या है, सामाजिक बुराई है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात होगी यहाँ पे थर्ड पॉइंट की। यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक बुराई दूर करने वालों को क्या कहते हैं, तो बच्चों के अंदर ही समस्यात्मक प्रश्न बन गया। ठीक है, तो बच्चे सोचने लगे, तो यहाँ पे समस्या आप लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे होगा उद्देश्य कथन, आप हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना के बाद सेकंड जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना है, छात्रों आज हम लोग हमारे समाज सुधारक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको अध्ययन कराना है बच्चों को। नेक्स्ट आप इधर हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप नंबरिंग कर देंगे, फिर ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट है गाली देना कैसी आदत, तो बच्चे बताएंगे गंदी आदत है। नमस्ते करना कैसी आदत, बच्चे बताएंगे अच्छी आदत है। अब बच्चे से पूछा जाएगा अंधविश्वास सती प्रथा क्या है, तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के अंदर जागृत हो गया, क्योंकि जो बच्चे हैं 5 क्लास में वो बच्चे इस नाम को नहीं ना सुने होंगे अंधविश्वास सती प्रथा को। ठीक है, इसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो स्पष्टीकरण करेंगी कि अंधविश्वास, भेदभाव, सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह आदि जो है वो सामाजिक बुराइयां हैं। अंग्रेजों के समाज में यह बुराइयां थी। ठीक है, यह बुराइयां कहाँ थी, अंग्रेजों के समाज में से ये बुराइयां प्रबल से विद्यमान थी, लेकिन कुछ भारतीय महापुरुष ने जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान, अली आदि जो लोगों ने क्या किया है, इसके समाज के लिए कदम उठाया। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की।
सॉरी फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रनाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना तथा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, बच्चों को आप इस प्रकार से पूरा अच्छे से भली भांति समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण हो गया, इसके बाद आप यहाँ तक देख लीजिए, सेकंड पेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम थर्ड पेज पे चलते हैं। ठीक है, एकदम आपको साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए हम थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज देखिए फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से डालेंगे। फर्स्ट हेडिंग रहेगी श्याम पटकार। श्याम पटकार पे बच्चों को बताया जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे, अंग्रेजों के समय में सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप डालेंगे, सभी समाज सुधारकों ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। थर्ड, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे, राजा राम मोहन ने किस संस्था की स्थापना की। सेकंड पॉइंट में डालेंगे, सती प्रथा, बाल विवाह के लिए कानून किसने बनाया। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, ये आपका मूल्यांकन प्रश्न 3 हेडिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखेंगे, प्रमुख समाज सुधारकों के नाम बताओ। ठीक है, सेकंड बच्चों को देंगे, विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा किए गए कार्य को लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका थर्ड पेज। 3 पेज में आपकी पाठ्य योजना कंप्लीट होगी। कक्षा 5 में जो आपने सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाया, क्या बताया, समाज सुधारक की बुराइयाँ। ठीक है, समाज सुधारक के बारे में आपने बताया बच्चों को। तो ये फ्रेंड्स आपका जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना नंबर 20 था, आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से पूरा देखा होगा और आपने अच्छे से कर भी लिया होगा। ठीक है, 6 से 10 मिनट आपको लगती होंगी एक पाठ्य योजना लिखने में। ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और बोलने और पढ़ाने में, समझाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए, एकदम आपको साफ साफ दिख रहा है। आप लोग अपना जो फाइल है कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और अपने दोस्तों में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका भी जो पाठ्य योजना है फाइल कंप्लीट हो जाए और उन लोग भी अच्छे नंबर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स का होता है आपका टीचिंग प्रोसेस पूरा, उसमें आपको 100 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितने लोग भी अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी मैं आपको पाठ्य योजना बता रही हूँ, 1 to 5 क्लास के लिए 30 पाठ्य योजना और 5 to 8 क्लास के लिए 30 पाठ्य योजना, मतलब कि आपके पूरे 60 पाठ्य योजना का जो पूरा कम्बो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।